नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बयान पर मचे बवाल की। मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बजरंग दल के समर्थन में कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, जो समय समय पर चर्चा में रहे हैं। एक बार फिर उनका दिया एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उनके दिए इस बयान से विवाद भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना भगवान शिव से कर दी है। उन्होंने संघ के सामाजिक सद्भाव मंथन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सभी समाज अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न भी जरूरी है कि हमने राष्ट्र के लिए क्या किया और राष्ट्र को क्या दिया। उन्होंने कहा कि संघ और शिव के भाव में अद्भुत समानता है। जैसे शिव ने समस्त सृष्टि के लिए विष पिया, वैसे ही संघ प्रतिदिन आरोपों का विष पीकर भी संयम और राष्ट्र हित में काम करता है। उन्होंने कहा, जन्म चाहे किसी भी जाति में हुआ हो, पहचान अंततः हिंदू, सनातनी और भारतीय की ही है। प्रत्येक भारतीय में राष्ट्रोत्थान और समाजोत्थान की अद्भुत क्षमता है। धर्मांतरण को उन्होंने केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करने वाला गंभीर षड्यंत्र बताया और इसके प्रति समाज को सजग रहने का आह्वान किया। अब पंडित प्रदीप मिश्रा का ये कोई पहला बयान नहीं है जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी वो इस तरह के बयानों में रहकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं कि शिव भी विष पीते हैं और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, संघ भी विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करने में लगा हुआ है। किस तरह से आने वाली पीढ़ी को प्रबल बनाना। धर्म को जिन्होंने धंधा बना लिया है, वो अब हमें सिखाएंगे कि शिव के रूपक क्या क्या होते हैं। पहले प्रदीप मिश्रा ये तो डिसाइड कर लें कि संघ को शिव कहना है, अमित शाह को शिव कहना है। ये सब बीजेपी के हैंडलर हैं और जो अपने धर्म के धंधे से जो अकूत धन संपत्ति इन्होंने कमाई है, इनके कुबेर धाम के आसपास आप जाके देख लीजिए। सरकार में हिम्मत हो तो उसका ऑडिट करवा ले कि जो हजारों करोड़ की संपत्ति, वो आखिर पैसा कहाँ से आया है तो वो कहीं खाते बही में दर्ज है या नहीं है। दर्ज है तो उसके बाकायदा टैक्स आदि दिए गए हैं कि नहीं। कुल मिला के संघ ने इस तरीके के हैंडलर्स छोड़ रखे हैं। शिव भी विष पीते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। संघ भी विष पीता है और राष्ट्र की रक्षा करने में लगा हुआ है। ये कहना है पंडित प्रदीप मिश्रा का। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे वो सुर्खियों में रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं राम पांडे जी। राम जी, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। दिनेश जी, सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सर देखिए, नेता मंत्रियों की भगवान से तुलना कर देना कितना सही मानते हैं आप? प्रदीप मिश्रा, हालांकि उस दौरान मोहन भागवत भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान संघ की तुलना सीधे भगवान से कर देना, इससे पहले भी वो अमित शाह की तुलना भगवान शिव से कर चुके हैं। और भी कई सारे नेता मंत्री हैं जो कभी प्रधानमंत्री मोदी को राम बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हनुमान बता देते हैं। नेताओं की तुलना भगवान से कर देना कहां तक से? लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं है ये? असल क्या है सब ये समाज के अंदर जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो गली मोहल्ले उसको कहते हैं तो बिल्कुल देव है। या कोई गंदा काम करता है, उसके देखो राक्षस हो गया बिल्कुल। ये तो कोई किसी बच्चे को पीटता है, कोई बहुत ज्यादा किसी चोरी करता है, किसी को बदतमीजी करता है, तो राक्षस की तरह से कार्य करता है। तो अपनी कल्पना है सबका इन सब चीजों से। कोई बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, सबको जो जैसा सोचता है वैसे बोलते हैं। अब संघ का तो सीधा सीधा कार्य है, संघ शताब्दी वर्ष से इस वर्ष कार्य कर रहे हैं। और रही तारीफ और आलोचना, ये तो सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जितने भाई साहब और मित्र संत, इतने सबके जीवन में कुछ न चलता रहता है। बस इतना ही है, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। जब समाज में रहते हैं ये आलोचना तारीफ कोई चलता रहता है। नेताओं की गुड लिस्ट में आने के लिए क्या इस तरीके के बयान दे दिए जाते हैं? मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। उनका विवेक परमपिता परमेश्वर। आरएसएस क्या स्टैंड लेगा इस पर? क्या आरएसएस इस पक्ष में है प्रदीप मिश्रा ने जो कहा? वो क्या है कि पक्ष और विपक्ष का इस
मैं क्या बोलूं आपको, क्या पक्ष और क्या विपक्ष। दिनेश जी खुलकर बोलिए इनसे आप। देखिए हमारा आपके एक अलग तरह का विषय आपकी जो रहता है। विचार हैं, आपके जो विचार है वो जनता तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है दिनेश जी, क्योंकि जनता का भी सोचना अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना भी हो सकता है। मैं आरएसएस की विचारधारा जानना चाह रहा हूं। प्रदीप मिश्रा ने जो तुलना कर दी है, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप उससे? दरअसल हमारे यहाँ जब भी कोई अच्छा कार्य करता है, तारीफ की परंपरा है नहीं। कोई भाषण दे या उसकी ताली बजाएं, उसकी परंपरा है नहीं। कोई अगर उद्बोधन होता है तो हमारे यहाँ ताली की परंपरा नहीं है। जब कोई उद्बोधन करता है तो उसके पॉलिटिकल मंच है या और भी मंच है, ताली बजा के उसका अभी सम्मान मेरी डिबेट या चल रही है अभी। किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा है नहीं। कोई अच्छा बयान दे, हम भी जब परम पूजनीय मोहन भागवत जी है या कोई भी और बयान देते हैं तो हम लोग उसके भाषण पे ताली बजाए उद्बोधन में, परंपरा बिल्कुल नहीं है। या हम लोग भी कोई अच्छा कार्य करे, हमारी कोई बहुत ज्यादा वो करे, उसकी परंपरा संगठन में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन लेकिन तालियां तो बजी थी सबका जब प्रदीप मिश्रा ये नहीं कह नहीं रहे हमारे थे और ये तुलना कर रहे थे, हाँ तब तालियां तो बजी थी। नहीं, उनके उसमें, लेकिन हमारी परंपरा नहीं है ये। जब भी हमारा कोई संघ का कार्यक्रम होता है और हमारा को उद्बोधन करते हैं सत्संग चालक कार्यवाही या सह कार्यवाही, हमारे यहाँ ताली की परंपरा बिल्कुल नहीं है जी। तो दिनेश किसी जी, के उस पर दिनेश ताली जी, जब सुनना ये और वक्तव्य, उस जब पर ये पूरा डिबेट वाकया हो करना। रहा था, प्रदीप मिश्रा ये बयान दे रहे थे, तो दर्शक दीर्घा में सिर्फ इतना तो नहीं कि प्रदीप मिश्रा के फॉलोअर्स वहां पर खड़े थे, उनके ही भक्त खड़े थे। नहीं आरएसएस नहीं, प्रमुख समाज मोहन भागवत भी मंच पे थे, समाज के तो लोग भी, आरएसएस के लोग भी वहां पर होंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो हमारी संगठन की संघ के कार्यक्रम होते हैं, संघ के लोग उसमें आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, हमें कोई बात कहते हैं, कोई उद्बोधन करते हैं, तो हमारे यहाँ ताली की परंपरा नहीं है। लेकिन जब प्रदीप मिश्रा जी वहां थे तो समाज के लोग हुए, उन्होंने ताली बजाती होगी। लेकिन हमारे ये संगठन के अंदर ताली बजाने की परंपरा किसी उद्बोधन पे नहीं है जी। तो आप ताली की तरफ ना ही डायरेक्शन किसी दे की रहे बुराई हैं। करना, ना दिनेश जी, है जी। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि भगवान शिव से संघ की तुलना कर देना कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस से। स्वामी जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है आवाज, आ जी रही है। स्वामी जी, अभी हाल ही में जो वाकया हुआ, इससे पहले भी प्रदीप मिश्रा कई बार सुर्खियों में रहे हैं। अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बता देते हैं, कुछ नेता प्रधानमंत्री मोदी को राम कह देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हनुमान कह देते हैं। नेता मंत्रियों को भगवान से तुलना कर देना सिर्फ उनकी गुड लिस्ट में शामिल कर देना है। बिल्कुल चाटुकारिता है, विशुद्ध रूप से चाटुकारिता है। इससे न तो संघ को ज्यादा प्रभावित होना चाहिए, बल्कि ये प्रयास करना चाहिए कि संघ को ये कहना चाहिए कि जो निशुद्धाय है, निर्मोहाय है, निर्मदाय है, निराहंकाराय है, निशेषाय है, वो शिव है। और प्रकृति के अंदर ऐसा कोई सा भी व्यक्ति या ऐसा कोई सा भी संगठन नहीं है जिसकी तुलना हम शिव से स्वीकार कर सके। तो वास्तविक जी स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी से संपर्क शायद टूट गया है, जल्दी से दुरुस्त करेंगे उसे और वापस से स्वामी जी का मैं रुख करूंगा। राम जी का मैं रुख कर लेता हूं। राम जी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। ब्रह्म को मानने वाले ब्राह्मण हैं, विष्णु को मानने वाले वैष्णव हैं, शिव को मानने वाले शैव हैं। बहुत सारे ऐसे शैव होंगे जो इस बयान से शायद नाराज हो गए होंगे, या कुछ लोग होंगे जो इत्तेफाक रखते होंगे। आप क्या सोचते हैं, भगवान शिव की आरएसएस से तुलना कर देना कितना सही? अब वो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, वो किसी से भी कर सकते हैं। वही हम और आप कौन होते हैं वो आरएसएस की तुलना करें या बीजेपी को ब्रह्मा बता दें या और अन्य पार्टी को विष्णु बता दें, तो ये तो उनके ऊपर है। और वो तो बोलते रहते हैं। राधा रानी जी के बारे में भी उन्होंने बोला था, अभी लेटेस्ट भगवान चित्रगुप्त के बारे में भी बोला था, तुलसीदास जी के बारे में भी बोला था। ओके, मेरा तो यही कहना है, जो हमारे जो धर्म गुरु है वो 140 करोड़ जनता के होते हैं, किसी पार्टी किसी संगठन के नहीं होते हैं। यदि कोई धर्म गुरु किसी पार्टी और किसी संगठन की तरह पूरी तरह से झुका हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, तो वो धर्म गुरु मानने लायक नहीं है, वो कोई भी हो। उसके लिए देश की सारी जनता बराबर होनी चाहिए। और आज हमारे देश में ऐसे कई धर्म गुरु हैं जो देश की 140 करोड़ जनता को बराबर समझते हैं, और कई धर्म गुरु ऐसे हैं जो ढोंगी है, बस जिसकी सत्ता होती है उसकी तरफ झुक जाते हैं। अभी बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं वो लोग, कांग्रेस की सत्ता है तो वो कांग्रेस की तरफ झुक जाएंगे। लेकिन कुछ संत ऐसे होते हैं जो निष्पक्ष भी होते हैं,
मेरे सामने शैलेशानंद जी भी हैं। मैंने हमेशा जब भी उनको सामने आए मैंने उनको निष्पक्ष देखा है, वो किसी की तरफ नहीं झुके होते हैं। तो ऐसे भी हमारे देश में लाखों संत हैं, तो कोई किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। अब हम्म, आरएसएस को उन्होंने कह दिया कि शंकर की तरह विष पी लिया। अब मोदी जी ने तो कह दिया तो मैं स्वयं ही भगवान हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। हम्म, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके मंदिर भी बनवा दिए। लेकिन जनता सब देख रही है ना। अब भाई हम्म, आरएसएस ने विष पी लिया, ये इंदौर की इतनी बड़ी घटना हो गई है। ये सब आरएसएस से निकले तो लोग हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे वहां के महापौर हों, चाहे हम्म, वहां के 9 विधायक हों, चाहे वहां के सांसद हों। ये जो मरे हैं वहां, ये तो इंदौर में 16 हिंदू मरे हैं ना। आरएसएस हिंदू की बात करती है, क्या आरएसएस की तरफ से एक बयान आया है कि कुछ भी आरएसएस ने इस घटना पर बोला है? क्योंकि ये तो सब आरएसएस से ही निकले हुए हैं ना, ये जितने भी सारे लोग हैं। और हम्म, आरएसएस इनका जाकर चुनाव प्रचार करती है। हम्म, आरएसएस कहती है कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार आरएसएस बीजेपी का करती है। अभी कह रहे हैं कि विष पी लिया। अब बताइए, जो विष जो लोग पीते हैं उनका क्या अंबानी की तरह दिल्ली में इतना बड़ा 5 स्टार जैसा होटल होता है? जिस होटल 5 स्टार 7 स्टार होटल में जो सुविधाएं होती हैं वो आरएसएस कार्यालय दिल्ली में है। और कैंपस के अंदर एक 1400 साल पुराना मंदिर था, उस मंदिर को आरएसएस ने तोड़ दिया। अब इससे बड़ा आरएसएस का हम दो मुंहापन हम्म। क्या कहेंगे? आज बताइए, दुनिया में हिंदुओं पर विरोधाभास आपको लग अत्याचार हो रहा है, रहा है। लेकिन राम साहब, दुनिया लेकिन में कुछ हिंदुओं समय पर पहले अत्याचार हो रहा है, आरएसएस चुप है। विरोधाभास की आप आरएसएस बात कुछ नहीं करें और बोल रहा है। झुकाव की बात कर रहे थे राम जी, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी झुकाव कभी कभी नजर आ जाता है आरएसएस के प्रति? अभी कुछ दिनों पहले जो बयान उन्होंने दिया था कि आरएसएस से जी सीखना चाहिए कांग्रेस को संगठित कैसे होना है। जी, लेकिन आगे की बात भी तो देखना चाहिए। आगे क्या था भाई? एक आदमी 15 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहता है, 15 साल प्रधानमंत्री रहता है, और आरएसएस बीजेपी कहती है हमारे यहाँ सबको मौका मिलता है। क्या 30 साल से किसी को मौका मिल रहा है? अब बताइए, अमित शाह को कह रहे हैं कि ये शिव जी के अवतार हैं। अब जबकि हम सब जानते हैं अमित शाह तड़ीपार रह चुके हैं। क्या जो इंसान तड़ीपार रह चुका है उसे यदि कोई धर्म गुरु शिव जी का अवतार बता रहा है, तो ये नहीं लगता कि हमारा किसी पार्टी की तरफ झुकाव है? तो ये जो धर्म गुरुओं को मैं मानता हूं कि राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल कुछ धर्म गुरु हैं जो जल्दी पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, जल्दी पॉपुलर होना चाहते हैं। उस प्रयास में वो हमारे धर्म का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप बता रहे थे सर राम जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कभी कभी आरएसएस और बीजेपी की धीमी धीमी प्रशंसा भी कर देते हैं, उनका भी अलग तरीके तो का झुकाव है। जी, तो आरएसएस बीजेपी ने भी तो उनकी तारीफ की ना। अब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह तो सरदार पटेल है। तो सरदार पटेल हैं तो आरएसएस बीजेपी दिग्विजय सिंह जी की भी सरदार पटेल से ऊंची मूर्ति बनवाएंगे। तो अब भाई ठीक है, उन्होंने उनकी की तो आरएसएस बीजेपी ने उनकी कर दी, तो बात बराबर हो अब गई। देखिए, फिर यहाँ पर ठीक। विरोधाभास समझ में आता है। दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ कर देते हैं, बाकी के कांग्रेस नेता आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं स्वामी जी का मैं जरा रुख कर लेता हूँ। स्वामी जी, आपकी बात अधूरी हो गई थी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे लूंगा। जी, अब आवाज आ रही है अच्छे जी से सर। मेरी? जी जी स्वामी जी प्लीज। देखिएगा ऋषभ जी, शिव के बारे में जो कहा गया, तो सबसे पहले देखा जाए कि वो निसंशयाय कहा, निशेषाय कहा, निराहंकाराय कहा गया, निसंगाय कहा गया। यानी वो सदैव से निष्कलंकाय रहे। उनका विजन जो रहेगा, शिव का जो वृद्धता रहेगी, उस वृद्धता की हम न किसी व्यक्ति से तुलना करते हैं, न ही किसी संगठन से तुलना कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक संगठन के अंदर उनका दर्पण दिख सकता है, उनकी प्रतिकृति दिख सकती है, छाव दिख सकती है। किंतु यदि हम किसी व्यक्ति या संगठन को शिव के सदृश मानने लग जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ थोती चाटुकारिता हो सकती है। और इसी थोती चाटुकारिता से किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति को समझना होगा। देखिएगा, हम हमारे जीवों को सिर्फ स्वामी जी माँ, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। प्रदीप मिश्रा चाटुकारिता कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं। किस वजह, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? उनकी निजी मंतव्य होंगे, उनके निजी गंतव्य होंगे, उनकी इच्छाएं होंगी, संघ के प्रति उनकी अतिरिक्त आस्थाएं होंगी। किंतु याद रखिएगा, जिसने परम पिता परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया, वो किसी राजनीतिक दल की अत्यधिक चाटुकारिता नहीं करेगा।
बल्कि वो सत्यता के साथ में उसकी अच्छाइयां भी बोलेगा और बुराइयां भी बोलेगा। संघ की अच्छाइयों में दिव्य सिंह जी ने भी कहा ना कि संगठन क्षमता से हम प्रभावित होते हैं, तो संगठन क्षमता की प्रशंसा कर देना यदि कोई साधु करता तो हमें कोई चिंता नहीं थी कि राजनेता ने भी करी, संत ने भी करी, साधु ने भी करी, किंतु शिव के समान बता देना मैं इसे बिल्कुल उचित नहीं मानता। इसे कहीं ना कहीं मैं जिसे कह सकते हैं अंध चाटुकारिता, अंध भक्ति का एक पर्याय मानूंगा, इसे मैं उचित मानूंगा। और मुझे विश्वास है संघ भी इस प्रकार के चाटुकारिता को नहीं स्वीकारता है, वो भी अपने अपने कर्मों के अंदर निर्लिप्त रहने का भाव लेकिन रखेगा, स्वामी जी, न कि आरएसएस तो राजनीतिक संगठन नहीं है, फिर क्या स्वार्थ हो सकता है उससे? क्या आरएसएस सिर्फ एक सीढ़ी मात्र है? देखिए, नहीं देखिएगा, संघ धर्म का पैरोकार है किंतु प्रो पॉलिटिकल भी है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः वो सामाजिक या धार्मिक संगठन है। आरएसएस प्रो पॉलिटिकल संगठन है जो समाज की पुनर्संरचना के अंदर अपना योगदान देता है, अपनी सलाह देता है, सुझाव देता है। उसे जब भी लगता है राजनीति गलत या उनके हिसाब से नहीं चल रही है तो वो बात करती है। इसलिए बीजेपी के साथ में आरएसएस को, हिंदू महासभा के साथ में आरएसएस को, जनसंघ के साथ में आरएसएस को हमेशा संबद्ध माना गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि आरएसएस पूर्णतः अराजनीतिक संगठन है। आरएसएस भी प्रो पॉलिटिकल है, राजनीति से प्रेरित एक हद तक रहता है। जी ठीक है दिनेश जी, जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं, प्रदीप मिश्रा चाटुकारिता कर रहे हैं। आरएसएस की चाटुकारिता, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आरएसएस में ताली बजाने का कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर कोई अच्छा काम होता है तो बस प्रोत्साहन किया जाता है, ताली बजाने का कोई सीन नहीं है। अब जबकि कोई कथावाचक अगर चाटुकारिता कर रहा है स्वामी जी के अनुसार, तो इसमें आप लोगों का समर्थन तो नहीं होना चाहिए। हम इस तरह के बातों का कोई अपना पक्ष है नहीं, सीधा सा कार्य है, समाज का कार्य करना है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, सबको अपनी बात कहने का अधिकार। राष्ट्र के अंदर सभी आप इस बात स्वतंत्र से हैं, समर्थन सभी रखते हैं, जाति, सभी धर्म, आप इस इत्तेफाक सभी रखते हैं कि राजनीतिक दल में संघ कार्य और शिव करने वाले एक ही हैं? लोग, मेरी बात, मेरा सीधा एक लाइन में कुछ किंतु परंतु नहीं है। अपने पास कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। सीधा यह है, राष्ट्र के अंदर रहने वाला प्रत्येक प्राणी भारतीय है, सबसे माता भगनी भाई सभी स्वतंत्र हैं, अपनी बात कहने का अधिकार है। इस तरह की चर्चाएं, बातें चलती रही हैं, आज भी चल रही हैं, सभी आगे को भी अपनी चलती बातें कहने रहेंगी। का अधिकार है। संघ का सिर्फ सीधा समाज सेवा, व्यक्ति निर्माण, मानव निर्माण, राष्ट्र निर्माण और पूरे देश के अंदर जितने भाई सभी बहन को है अपनी सभी का बातें कहने का विकास, जो अधिकार है स्वस्थ दिनेश रहे, जी, इसके लेकिन अलावा किसी कोई बातों कार्य नहीं का है। समर्थन करना भी निजी अधिकार हो सकता है। और मैं यही समझना चाह रहा था कि आप इस पक्ष में हैं या नहीं जो कहा गया है। ठीक है, आखिरी कमेंट में राम जी से ले लेता हूं। राम जी, दिनेश जी की बात आप सुन रहे थे, सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, वो इस विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं कि जो तुलना की गई है। आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और प्रशंसा भी की जानी चाहिए। लेकिन प्रशंसा और चाटुकारिता में बहुत बड़ा अंतर होता है। राजनीतिक पार्टियों के व्यक्ति नेताओं की प्रशंसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चाटुकारिता गलत बात होती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आरएसएस इतना काम कर रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो हिंदू हैं उनको नॉर्थ इंडिया में मारा जा रहा है, ये कहकर के ये चीन का है। आप बताइए, आरएसएस ने इतनी गंदगी देश में फैला दी है कि हिंदू हिंदू को मार रहा है। हिंदू इंदौर में मर गए, 16 हिंदू मर गए, आरएसएस चुप है। छिंदवाड़ा में 16 बच्चे मर गए कफ सिरप से, आरएसएस चुप है। हमीदिया अस्पताल में आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं, आरएसएस चुप है। हर चीज पर आरएसएस चुप क्यों है? महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, आर्थिक स्थिति हो, मध्य प्रदेश सरकार 159 करोड़ का कर्जा रोज ले रही है, हर जगह तो चुप है। तो फिर चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण क्या हो गया? आरएसएस से निकले हुए बृजभूषण क्या कहते हैं कि मैं कुलदीप सेंगर के साथ हूँ। कुलदीप सेंगर बलात्कारी और बृजभूषण सिंह पर भी बलात्कार के आरोप, वो कह रहा है मैं कुलदीप सेंगर के साथ हूँ। अंकिता भंडारी के साथ बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री फंसता है, आरएसएस चुप है। हाथरस की बेटी हिंदू, उसमें आरएसएस चुप रहता है। इतनी महिलाएं, ठीक है, अब समय नहीं है मेरे पास। दिनेश जी, 20 सेकंड में अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे आप? इतने बड़े आरोप राम पांडे जी कह रहे हैं, अपना पक्ष रखना चाहेंगे? सर क्या है कि मैं तो यही कहूंगा, परमपिता परमेश्वर इस देश के अंदर रहने वाले मेरे मित्रों को, भाइयों को इतनी शक्ति दे कि शतायु हो, ज्ञानवर्धन हो, सबके बारे में संपूर्ण ज्ञान होकर के विषय रखा जाए, सभी शक्तिवान हो और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे,
इससे अलावा कोई नहीं, देश बहुत समृद्ध है और लोगों को भी, कुछ विशेष लोगों को जो राजनीतिक दल में कार्य करने वाले मित्र भाई बहन, ठीक है उनको दिनेश जी, बहुत आपकी मनोकामना बहुत विशेष अच्छी है, शक्ति सभी की लोगों की आवश्यकता भलाई है, के लिए आप बात बुद्धि कर रहे हैं, शक्ति की लेकिन ये जो आवश्यकता है। तुलनात्मक बातें कही गई हैं इससे सियासी विवाद जरूर खड़ा हो गया है और बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। राम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे बयान की, वो बयान जो प्रदीप मिश्रा ने दिया है और उस बयान में भगवान शिव और आरएसएस की तुलना कर दी गई है, जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन इस बयान का क्या असर होगा राजनीति में, क्या असर होगा आध्यात्मिक मंच में, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।